हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। ऑपरेशन सिंदूर का तांडव पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के जवान, हमारे देश की सेना आतंकियों के मांद में घुसकर उनको नस्त नाबूद कर रही है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। आज ही एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान का नस्त नाबूद हो गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी सजग है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था, जय हिंद जय देश की सेना। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीनों जो सेना है उनको बधाई दी, साथ ही साथ भारत सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो खड़े हैं और साथ ही साथ वो जो मॉक ड्रिल हो रहा है, देश में हुआ था कल, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी तरह से वो उत्तर प्रदेश को तैयार करना चाहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो प्रमुख प्रतिष्ठान हैं जैसे कि हवाई अड्डा हो गया और ऐसे बहुत से प्रमुख प्रतिष्ठान हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पर निगरानी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऐसे मौकों पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वायरल हो जाते हैं और लोग उसके असर में आ जाते हैं। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरा कड़े रूप से कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि जो भी देश की मां बहनों बेटियों की सिंदूर उजाड़ेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी और उसका जो है उसको सजा मिल चुकी है और ये सजा जारी है। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। वहीं ऐसे मौके पर जो है पूरा देश साथ है। आप देख सकते हैं कि विपक्ष से लेकर सरकार से लेकर सेना और हर एक आम नागरिक साथ खड़ा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम देश की आन बान और शान के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश सबसे पहले आता है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमने देखा कि बहुत सारे अर्धसैनिक बल हुए और भी जो आपदा में छुट्टी लिए हुए थे, उन लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वो लोग फिर से बॉर्डर पे चले गए हैं, जो बॉर्डर पे हैं और अपनी सेवाओं के साथ वो देश में उपस्थित हैं। और मॉक ड्रिल की घोषणा के बाद स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ऐसे समय पर जब युद्ध का समय होता है तब देश कैसे तैयार रहे। ऐसे समय पर उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले रहेंगे, देश एक साथ खड़ा रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए देश सबसे पहले रहेगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है। और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के
खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को साफ किया है, कैसे वो बुलडोजर एक्शन को लेकर जो है जाने जाते हैं। ऐसे ही कड़े रुख के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भी हमें छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं उसको। उन्होंने कहा है कि हम शांत बैठे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें छेड़े और हमारे आंतरिक मामलों में दखल दें। उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा है कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है नेपाल सीमा पर सतर्कता जारी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल सीमा को शेयर करता है। तो ऐसे पर गश्त बढ़ाई गई है और संवेदनशील जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। सोशल मीडिया की निगरानी हमने बता दिया था कि 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वायु सेना स्टेशन जो है वहां भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि बिकेटी हुआ, आगरा, प्रयागराज, बरेली, सरसावा, इन सब जगहों पर सहित 7 वायुसेना स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी है, जहां सुखोई और प्रीडेटर ड्रोन जैसे उपकरण तैनात हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण ढांचों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी जो है कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश तैयार है इस चीज को लेकर। और सर्वदलीय मीटिंग भी हुई, उसमें भी सारे विपक्ष साथ हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब तक हम आतंकियों का सर्वनाश नहीं कर देते, हम शांति से नहीं बैठेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।